पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो, अॻूणे सूबाई वज़ीर सरदार मंज़ूर ख़ान पांवर, PPM शाज़िया सुमरो, MP अज़रा जमाली, सिहत खाते के सेक्रेटरी डॉक्टर काज़िम हुसैन जतोई, PTI MPA मोहम्मद असलम अबड़ो, PP अॻवान नाहिद खान अब्बासी, सफ़दर अब्बासी, अॻूणे वफ़ाक़ी वज़ीर चंगेज़ खान जमाली ऐं ॿियनि जखरानी हाउस पहुची सूबाई सलाहकार मीर एजाज़ हुसैन जखरानी सां संदसि वालदा जी वफ़ात ते ताज़ियत ऐं ॾुख जो इज़हार कयो। इन मौक़े ते PP MPA डॉक्टर सोराब खान सरकी, PP ज़िले जैकबा जो सदर मीर लियाकत अली लाशारी, मीर ख़ालिद खान जखरानी, तालका सदर मीर अली नवाज़ पांवर, सरदार ज़ादा हनीफ़ खान बुलैदी, सजाद अहमद मस्तोई ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ। जिते PP सिंध जे सदर निसार अहमद खोड़ो मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त देखिए, जो लोग सियासत को जानते हैं उनको पाकिस्तान का पता है कि यहाँ फेडरल पार्लिमानी निज़ाम है। 1973 में ये आइन बना और फेडरल पार्लिमानी निज़ाम, इसमें 4 सूबे हैं मुल्क के और मुल्क एक कहलाता है। इस सियासत में जो ज़्यादा टाइम लगाता है उसको पता चलता है कैसे बिहेव किया जाता है। इमरान के लिए मैं ये नहीं कह सकता, उसका माइंड सेट तासुबाना है, उसमें तकब्बुर है, उसमें गुस्सा है, उसमें बर्दाश्त नहीं है। और जो बर्दाश्त का मादा जिसके पास न हो वो लड़ाई करता है। हमने अपना हक मांगा, अपने आईनी हकूक मांगे, उसको बुरा लगता है। अब वज़ीर आज़म अगर मुंह को यूं करके कहे तो ये वज़ीर आज़म को सूट नहीं करता। ये लहजा, ये बॉडी लैंग्वेज जानबूझकर लड़ाई का तासुर देता है और उसमें हम अपने आईनी हक पे चलते रहेंगे। उसको तसब्बुर दिखाना है, दिखाता रहे, पसपा वही होगा, शिकस्त उसी की होगी। मुल्क में लोगों की राय का एहतराम करना पड़ता है। अगर वो नहीं करेगा तो इससे भी बड़े बड़े लोग आए, इससे भी बड़े बड़े आमिर और जाबिर आए, हमने उनका भी मुकाबला किया। सियासत में मुकाबला होता है और वो मुकाबला जारी रखेंगे। अच्छा, आप वावड़ा और जैदी की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? हाइब्रिड पॉलिटिक्स है या उनकी नेचुरल पॉलिटिक्स है? ये अच्छा टर्म आपने यूज़ किया, हाइब्रिड। कभी कुछ ज़माने में ये टर्म इस्तेमाल होता था, गमले के सियासतदान। मैं उन पर ज़ाती हमला नहीं करता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि इमरान खान और उसकी टीम सवा दो साल में अपने आप को इतना एक्सपोज कर चुकी है कि अब इमरान अवाम के बीच में जाने से घबराता है। उसके इन्हीं वज़ीरों के रवैये से एक मिसाल आपको दूं कि अभी आया था कराची, गवर्नर हाउस में 2 घंटे बैठा, जिस हलके से वो खुद इंतखाब लड़ा था और जीता था, उस हलके के लोगों तक भी नहीं पहुंचा कि देखें कि बारिशों में उनका हाल क्या है। शहबाज शरीफ आया, वो हलके में गया जहां से लड़ा था। फैसल वाडा भले जीता होगा, वहां से भले शहबाज शरीफ साहब नहीं जीत सके, लेकिन उसका रवैया देख लो आप और इसका रवैया देख लो आप। न सिर्फ ये कि अपने हलके में नहीं गया, न सिर्फ ये कि शहर का चक्कर नहीं लगाया, न सिर्फ ये कि कटा रहा लोगों से, लेकिन पाकिस्तान के इस सूबे सिंध को उसने झूठा एक पैकेज भी दिया, झूठा 1100 अरब रुपए की बात की उसने। हमारे पहले ही चल रहे थे ये प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहे हों, सूबाई ADP से चल रहे हों, एशियन डेवलपमेंट बैंक से चल रहे हों, ये सब पे हमारे पैसे लगे हुए रखे हुए थे, जो उस पर काम चल रहे थे। और जो कह के गया है वो उसका टक्का भी अभी नहीं मिला।
एक जहन में आई थी बात उसको कि जी वो जो मलक रियाज से पैसे मिलने हैं वो सिंध हुकूमत को देंगे, लेकिन वो तो थे ही सिंध हुकूमत के। मलक रियाज के पैसे जो कोर्ट में जमा हैं वो थे ही हमारे, तो हम पर ना कोई एहसान किया, उल्टा लोगों को धोखा दिया, लोगों से डरा सहमा रहा और चला गया। सर, वज़ीर आज़म का कहना है कि जजीरों पर जो डेवलपमेंट होगी उससे सिंध और सिंध की आवाम को और सूबे को जो है फ़ायदा होगा, क्या आप समझते हैं ये? हम सूबे के अवाम को फ़ायदा देने के लिए हर वक्त तैयार, लेकिन जजीरे के मालिक सिंध है, माल की कबूल की जाए, ये ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बहुत से प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत ने बनाए। थर जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, थर कोल जितना बड़ा प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोगों को हैरत है कि ये भी हो सकता है। हमने रोड्स बनाए हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, हैदराबाद से मीरपुर खास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कराची से ठट्टा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस तरह से जब हम दूसरी स्कीमें कर चुके हैं तो इनका हक नहीं बनता इन पानियों पर आने का, जो उन्होंने गलत किया है। कल अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा, मिल्कियत सिंध की है, ऑर्डिनेंस आर्जी है, ऑर्डिनेंस में तरमीम करेंगे। तरमीम ये क्यों करें? अथॉरिटी हमें बना सकते हैं, अथॉरिटी हम भी बना सकते थे, इनको बनाने की जरूरत थी नहीं और ये इनको वापस करना पड़ेगा। सर देखिए, ये मुशर्रफ दौर में भी ये इस तरह की जज़ायर पे बात हुई थी ना, हुई थी ना, तो इसके बाद ये इतना अरसा सिंध गवर्नमेंट ने जज़ायर पे काम क्यों नहीं किया? हाँ वो ठीक है। ये हुई थी बात अली मोहम्मद महर साहब के टाइम पे, तो जो 1 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बने थे सिंध के, मुशर्रफ था यहाँ। एक कंपनी है इमार, उनको कहा गया था, जब ये बात चली तो वहाँ से मकानी लोगों ने एक बहुत एहतजाज किया था। हम भी गए थे वो आइलैंड घूमने, मकानी लोग हैं वहाँ, मछेरे हैं वहाँ, छोटे छोटे घर बने हुए हैं यहाँ, उनका भी एतराज़ था और हमने भी उनके एतराज़ में उनका साथ दिया और मुशर्रफ भाग गया। ठीक है, इसी बुनियाद पे हम भी अगर कोशिश भी की है तो भी मकानी लोगों की रजामंदी के बगैर अच्छा नहीं लगता। वो अभी उस पर